वेलकम टू एमएसबी क्लासेस। आज हमारा रेलवे के प्रीवियस ईयर जीके एंड साइंस के क्वेश्चन का लेक्चर नंबर 36। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द पावर इक्विवेलेंट टू 1 किलोवाट। तो जो 1 किलोवाट पावर होती है किसके बराबर होती है हमें बताना है। तो जो पावर होती है, पावर, उसकी यूनिट होती है वॉट। वॉट क्या होती है? पावर की यूनिट। हमसे पूछा कि 1 किलोवाट पावर किसके बराबर होती है। 1 किलोवाट तो ये होती है 1000 वाट के बराबर। जब भी हम किलो की बात करेंगे, किलो, तो किलो का मतलब होता है 1000, या तो फिर हम 10 की पावर 3 लिखेंगे इसे। इसी प्रकार से यदि देखें, यदि इसी टाइप से हम देखें तो नैनो होता है 10 की पावर माइनस, जिसको डिनोट करते हैं एन से। माइक्रो होता है 10 की पावर-6, जिसको म्यू से दिखाते हैं। मिली होता है 10 की पावर-3, जिसे स्मॉल एम से। सेंटी होता है 10 की पावर-2, इसको सी से। डेसी 10 की पावर-1, और फिर जब हम बात करें पॉजिटिव में तो होता है डेका, ये होता है 10 की पावर 1। हेक्टा होता है 10 की पावर 2। किलो होता है 10 की पावर 3। मेगा होता है 10 की पावर 6, और गीगा होता है 10 की पावर 9। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 1000 वाट। 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिवाइस एंड व्हीकल कन्वर्ट पॉइजनस गैसेस ड्यू टू बर्निंग ऑफ पेट्रोल और डीजल इनटू हार्मलेस गैसेस। तो जो पेट्रोल और डीजल के जलने से व्हीकल में जहरीली गैसेस निकलती है, उनको हार्मलेस गैसेस में कौन सी डिवाइस कन्वर्ट कर देता है हमें बताना है। तो वो होता है हमारा कैटेलिक कन्वर्टर। तो जो भी व्हीकल होते हैं उनमें पेट्रोल और डीजल जलता है, जिनके कारण क्या होती है कि जहरीली गैसेस निकलती है। जो गैसेस क्या क्या हो सकती है, जैसे हाइड्रोकार्बन हो सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो जाती है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं वो होते हैं। तो ये सारी क्या होती है, जहरीली गैसेस होती है। तो ये जो पेट्रोल और डीजल के जलने के बाद निकलती है, तो उनको को हार्मलेस गैसेस में बदलने के लिए कैटेलिक कन्वर्टर का यूज किया जाता है, या उत्प्रेरक परिवर्तक इसे हम कहा जाता है। तो इसमें कुछ कीमती धातुओं का प्रयोग किया जाता है। इसमें होता है हमारा प्लेटिनियम, ठीक है, जिसको हम पीटी से डिनोट करते हैं। इसका एटॉमिक नंबर होता है 71। एक ये होता है, इसके अलावा होता है पेलेडियम। पेलेडियम, इसको हम डिनोट करते हैं पीडी से, और इसका एटॉमिक नंबर होता है 46। इसके अलावा होता है रेडियम, ठीक है, इसको डिनोट करते हैं आर ए से, और इसका एटॉमिक नंबर होता है 88। तो ये क्या करते हैं, उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं। जो भी जहरीली गैसेस होती है, जैसे हाइड्रोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, या नाइट्रोजन का ऑक्साइड, तो इनको कन्वर्ट कर देते हैं काय में, वाटर के मॉलिक्यूल में, या CO2 में और नाइट्रोजन में, जो कि हमारा हार्मलेस होते हैं। ठीक है, तो कैटेलिक कन्वर्टर का यूज क्या करते हैं, प्रदूषण को कम करने में व्हीकल में इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, कैटेलिक कन्वर्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक इज अ नेशनलाइज्ड बैंक। नेशनलाइज्ड बैंक मतलब होता है राष्ट्रीयकृत बैंक। राष्ट्रीयकृत बैंक, तो जब भी कोई भी प्राइवेट बैंक को गवर्नमेंट उसका कंट्रोल अपने हाथों में ले लेती है, या उसका स्वामित्व अपने हाथों में ले लेती है, तो उसको बोलते हैं हम नेशनलाइज्ड बैंक। तो यह भारत में 2 बार हुआ था। पहली बार ये हुआ था 19 जुलाई 19 जुलाई 1969 में। तो इस टाइम में हमने 14 बैंक को नेशनलाइज किया था। सेकेंड टाइम ये हुआ था 1980 में, 1980 में। और इस टाइम पे हमने 6 बैंक को राष्ट्रीयकृत किया था। जब 2 बार हुआ था, और अभी करंट सिचुएशन में टोटल कितनी 12 बैंक जो है वो नेशनलाइज बैंक है। जो बाकी बैंक थी उनको आपस में मर्ज कर दिया। जैसे कि हम देखें, जो यूनाइटेड बैंक थी, यूनाइटेड बैंक, और इसके अलावा जो ओरिएंटल बैंक थी, ओरिएंटल, इनको पीएनबी में मर्ज कर दिया, पीएनबी में। और इसके अलावा जो देना बैंक थी, दीना बैंक, और विजया बैंक थी एक, ठीक है, इनको बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज कर दिया। तो इस प्रकार अभी जो नेशनलाइज बैंक है वो टोटल 12 है, जिनके नाम कुछ इस टाइप से, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन बैंक, यूको बैंक, और पंजाब एंड सिंध बैंक। ठीक है, तो ये 12 बैंक अभी नेशनलाइज्ड बैंक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा कि कौन सी एक राष्ट्रीयकृत बैंक है। ठीक है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा जो है वो कैसी है, नेशनलाइज्ड बैंक है। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटम ऑफ द सेम एलिमेंट और डिफरेंट एलिमेंट कैन जॉइन टुगेदर टू फॉर्म। ठीक है, कोई भी एटम होता है वो सेम एलिमेंट के हो या डिफरेंट एलिमेंट के हो, तो आपस में जुड़कर क्या बनाते हो हमें बताना है। ठीक है, तो हम जब भी किसी बात करें किसी भी तत्व की या किसी भी पदार्थ की, उसका सबसे छोटा एलिमेंट जो होता है वो क्या होता है, तो वो होता है एटम या परमाणु। परमाणु, ठीक है, तो किसी भी एटम में क्या होता है, एक नाभिक होता है।
नाभिक के अंदर क्या होते हैं? तो नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। और इसकी कक्षा में क्या होते हैं? कक्षा बोले तो ये कक्षा होगी। तो कक्षा में क्या होता है? कक्षा में होते हैं इलेक्ट्रॉन, जो कि नेगेटिवली चार्ज होता है। तो जब भी किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होती है, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो वो पूरा का पूरा नाभिक कैसे हो जाएगा? पूरा का पूरा परमाणु इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक है। और जब उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे तो वो कैसा हो जाएगा? नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक है। नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, तो इनको बोलते हैं हम आयन। आयन, ठीक है। और नाभिक जो होता है किसी भी परमाणु जो होता है किसी भी तत्व का, जो परमाणु होता है उस पर कोई चार्ज नहीं होता, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है, तो ये क्या होता है? उदासीन होता है। जब उसमें कमी या अधिकता होती है तब वो आयन बन जाता है, ठीक है। तो हमने इलेक्ट्रॉन देख लिया, प्रोटॉन देख लिया, आयन देख लिया। और जब दो एटम मिलते हैं आपस में, जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो ऑक्सीजन के दो एटम मिल गए बॉन्ड बना के, तो वो क्या बन जाता है? ऑक्सीजन गैस बना लेती है, ठीक है। इसी प्रकार से अलग अलग दिखे तो कार्बन और ऑक्सीजन मिल जाए तो ये CO2 गैस हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, CO हो गया, ठीक है। नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया। तो ये इस टाइप से जो दो या दो से अधिक एटम मिलके जो एलिमेंट बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? हम अणु बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मॉलिक्यूल या अणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द दिस इंसेक्ट हैव टीथ? तो जो कौन से कीड़े होते हैं उनके दांत होते हैं, हमें बताना है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया उसमें जो मधुमक्खी होती है, तो मधुमक्खी के दांत नहीं होते हैं। और जो तितलियां होती है, बटरफ्लाइज, उनके भी दांत नहीं होते हैं, ठीक है। और जो मधुमक्खी के भी नहीं होते और मक्खी के भी नहीं होते, लेकिन जो ततैया और भौरे होते हैं इनमें क्या दांत होते हैं। इनका मजबूत संरचना वाला एक जबड़ा होता है जो कि दांत की तरह कार्य करता है, ठीक है। तो जो बीटल्स एंड वेब्स होते हैं उनके दांत होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच चाइनीज ट्रेवलर केम इन स्टे इन नालंदा बोथ एज स्टूडेंट एंड टीचर? तो जो कौन सा चीनी यात्री था जो छात्र और शिक्षक दोनों के रूप में नालंदा विश्वविद्यालय में रहा था? तो सातवीं शताब्दी में जो चाइनीज ट्रेवल था हेनसोंग, ठीक है। हेनसोंग यह पहले छात्र के रूप में और उसके बाद में टीचर के रूप में नालंदा विश्वविद्यालय में रुके हुए थे, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, हेनसोंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस एसोसिएट विद कलर विजन? ठीक है, हमारी आंख में कलर विजन से क्या एसोसिएट होता है वो हमें बताना है। तो जो हमारी आंख होती है उसके जो भाग होते हैं देख लेते हैं। सबसे पहले होता है कॉर्निया। तो कॉर्निया एक पारदर्शी भाग होता है जो कि प्रकाश को आंख में प्रवेश करने देता है, ठीक है। एक पारदर्शी भाग हो गया है। इसके बाद में होता है हमारा आइरिस। तो आइरिस जो होता है वो पीपल के साइज को निर्धारित करता है, पीपल के साइज को कम ज्यादा करता है। और जो पीपल होती है वो आइरिस की एक ओपनिंग होती है जो कितना प्रकाश अंदर जाएगा उसको निर्धारित करती है। और जो प्रकाश है उसके बाद ये पहुंचता है हमारे लेंस तक, ठीक है। इसमें हमारा उत्तल लेंस होता है हमारी आंख में, लेंस तक पहुंचता है। लेंस इस प्रकार को हमारी रेटिना पर केंद्रित करता है, ठीक है। रेटिना पर केंद्रित करता है तो रेटिना के अंदर सेल्स होती है जिसमें कोन्स एंड रॉड्स होती है। ये एक प्रकार की सेल्स होती है जो कि क्या होती है? फोटो रिसेप्टर सेल्स होती है। जब भी इन पर लाइट पड़ता है तो ये इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को बनाती है। और ये सिग्नल जो होता है ये सिग्नल हमारी ऑप्टिकल जो नर्व होती है इसके माध्यम से हमारे दिमाग तक जाता है और वहां पे हमारे दिमाग में इमेज बनती है। तो जो सेल्स होती है इसमें कोन्स एंड डॉट्स होती है। तो जो कोन्स टाइप की सेल होती है, ठीक है, जिसको हम शंकु सेल भी बोलते हैं, तो ये कलर विजन के लिए या कलर विजन से एसोसिएट होती है। तो जो कोन्स है कलर विजन से एसोसिएट होती है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। इसके अलावा जो हमारा क्या स्क्लेरा होता है, तो ये एक व्हाइट वाला जो भाग होता है हमारी आंख का वो होता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? कोन्स या शंकु कोशिकाएं जो होती है वो एसोसिएट विथ कलर विजन से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन द गिर नेशनल पार्क? तो गिर नेशनल पार्क के कौन से स्टेट में हमको बताना है। तो गिर नेशनल पार्क गुजरात में है, ठीक है। तो गुजरात में कौन से नेशनल पार्क है? तो एक तो हो गया गिर नेशनल पार्क जो कि एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, एशियाटिक लायन के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा हो गया ब्लैक बक नेशनल पार्क जो कि काले हिरन के लिए मशहूर है। इसके अलावा है मरीन नेशनल पार्क और इसके अलावा है हमारा वंसदा नेशनल पार्क, ठीक है। तो ये चार नेशनल पार्क गुजरात में सिचुएटेड है। तो जो गिर नेशनल पार्क है कहाँ पे स्थित है? गुजरात में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दिस फ्लावरिंग प्लांट इज अ क्रीपर। ठीक है, तो ऐसा प्लांट बताना जिसमें क्या लताएं होती है, बेलाएं होती है। ठीक है, लताएं या बेलाएं होती है उनकी, वो बताना है। ठीक है, तो हमने दो प्लांट लिए, इसमें एक है मॉर्निंग ग्लोरी, मॉर्निंग ग्लोरी का प्लांट है, एक है जास्मीन का। जो दोनों प्लांट है इसमें तने नहीं होते हैं। ठीक है, एक मजबूत तना नहीं होता है, बेलाव की तरह विकसित होते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जास्मिन, जो फ्लावर होता है उसमें बेला नहीं हो, उसमें बेलाएं होती है, तना नहीं होता। इसकी जगह पे हम देखें सनफ्लावर, तो सनफ्लावर में तना होता है। ठीक है, गुलाब में भी तना होता है और गुलहड़ में भी तना होता है। ठीक है, इसके अलावा और जो बेलाए वाली चीजें देखें तो उसमें हो सकता है कि हमारा तरबूज हो गया, तरबूज हो गया। ठीक है, ककड़ी ले लिया, जैसे कद्दू ले लिया। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या होती है, बेलाएं होती है। ठीक, जास्मीन हो गया, मॉर्निंग ग्लोरी हो गया, तो इनमें बेलाएं होती है। जो करेक्ट ऑप्शन हो गया यहाँ पे चमेली। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट वे टू मेकिंग ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड वाटर। एसिड एंड वाटर का सॉल्यूशन बनाने का करेक्ट वे कौन सा है हमें बताना है। ठीक है, मतलब पानी और अम्ल को घोल को बनाने की सही विधि कौन सी है ये हमको बताना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या है, मिक्स एसिड एंड वाटर साइमल्टेनियसली, मतलब एसिड और वाटर को साथ में मिलाना। ये तरीका भी कैसा है, गलत है। एड वाटर टू एसिड इन अ सॉलो कंटेनर, ये गलत है ये भी तरीका। ठीक है, एड वाटर टू एसिड, ये भी तरीका गलत है। क्या होता है कि जब हम पहले एसिड को रख देते हैं या वाटर एसिड को साथ में मिलाते हैं, यहाँ से हम क्या डालेंगे, वाटर को डालेंगे और एसिड पहले से रखा हुआ है, तो इसमें क्रिया होंगी, टेम्परेचर एकदम से बढ़ सकता है, या तो एसिड के साथ क्रिया करने से एसिड उछल सकता है, तो ये हमारे हाथों में लगेगा, आंखों में लग सकता है, तो ये सही तरीका नहीं है। सही तरीका क्या होता है कि पहले एक कंटेनर लिया, उसमें वाटर पहले से है और उसमें हम धीरे धीरे करके एसिड को मिला रहे हैं, तो ये सही तरीका होता है अम्ल और पानी का घोल बनाने का। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, एड एसिड टू वाटर, पानी में अम्ल मिलाकर। ठीक है,